नेपाल की राजनीतिक में इन दिनों एक नाम तेजी से चर्चा में है। बालेन शाह एक ऐसा नेता जो कभी रैपर था, फिर इंजीनियर बना और फिर सीधे राजनीतिक में आकर बड़ा चेहरा बन गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बनने के बाद बालेन शाह लगातार सुर्खियों में रहे। लेकिन सवाल यह है कि बालेन शाह आखिरकार है कौन, कैसा रहा उनका बचपन और पढ़ाई, राजनीतिक में उनकी एंट्री कैसे हुई, और सबसे बड़ा सवाल, अगर नेपाल की राजनीतिक में उनका कद और बढ़ता है तो भारत नेपाल संबंधों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। बालेन शाह का असली नाम बालेंद्र शाह है। उनका जन्म 27 अप्रैल 1990 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ। बचपन से ही बालेन शाह पढ़ाई में अच्छे थे और उन्हें टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में काफ़ी दिलचस्पी थी। उनका परिवार भी चाहता था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा प्रोफेशनल बने, लेकिन बालेन शाह सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थे। उनके अंदर एक और टैलेंट था, म्यूजिक और रैप टैलेंट। कॉलेज के दिनों में बालेन शाह नेपाल की रैप म्यूजिक इंडस्ट्रीज में सक्रिय हो गए। उन्होंने कई ऐसे गाने बनाए जिसमें राजनीतिक भ्रष्टाचार, सरकारी सिस्टम की खामियां और युवाओं की समस्याओं को खुलकर उठाया गया। धीरे धीरे उनके गाने नेपाल के युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गए। यहीं से बालेन शाह की पहचान एक बेबाक और सिस्टम से सवाल करने वाले युवा के रूप में बनने लगी। लेकिन रैप म्यूजिक के साथ साथ बालेन शाह ने पढ़ाई को भी उतनी ही गंभीरता से लिया और यही पढ़ाई आगे चलकर उनकी राजनीति की सोच की नींव बनी। बालेन शाह ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फुलचोक कैंपस से की। यह नेपाल के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में से गिना जाता है। इसके बाद उन्होंने अर्बन प्लानिंग यानी शहरों की योजना बनाने में जुड़ी पढ़ाई की। इस शिक्षा में उन्होंने यह समझने की मदद की कि किस तरह से शहर को बेहतर बनाया जा सकता है। यही वजह थी कि जब उन्होंने राजनीतिक में कदम रखा तो उनका फोकस शहर के विकास और सिस्टम सुधार पर था। साल 2022 में बालेन शाह ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर पद का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने किसी भी पार्टी से नहीं बल्कि स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और चुनाव के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया। बालेन शाह ने बड़े बड़े राजनीतिक दलों से उम्मीदवारों को हराकर काठमांडू के मेयर का चुनाव जीत लिया। मेयर बनने के बाद बालेन शाह ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने उन्हें नेपाल के सबसे चर्चित नेताओं में शामिल कर दिया। मेयर बनने के बाद बालेन शाह ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की, काठमांडू शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, कचरा प्रबंधन और डिजिटल गवर्नेंस लागू करने जैसे कदम उठाए। इन फैसलों की वजह से वह नेपाल के युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नेपाल की राजनीतिक में बालेन शाह का प्रभाव और पड़ता है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। नेपाल और भारत के बीच संबंध काफ़ी पुराने और गहरे हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा, व्यापार और सांस्कृतिक संबंध लंबे समय से बने हुए हैं। अगर नेपाल में नए और युवा नेतृत्व का उदय होता है तो यह भारत नेपाल संबंधों के लिए एक नया अध्याय भी खोल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बालेन शाह जैसे युवा नेता आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, जिससे भारत और नेपाल के बीच में व्यापार और सहयोग बढ़ाने की संभावना भी बन सकती है। हालांकि विदेश नीति के मामलों में नेपाल की राजनीतिक में कई बार संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नेपाल के संबंध चाइना से भी मजबूत होते जा रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में नेपाल की राजनीतिक में भारत और चीन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती दिखाई दे सकती है। तो कुल मिलाकर बालेन शाह एक ऐसे युवा नेता हैं जिन्होंने रैपर से इंजीनियर और इंजीनियर से राजनीतिक में बड़े चेहरे तक का सफर तय किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वह नेपाल की राजनीतिक में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं और क्या उनके नेतृत्व में नेपाल और भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।